JBHR इनोवेशन सर्विसेज और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल वेबलॉग का आयोजन किया गया है। इस वेबलॉग का विषय है रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन कैरियर डेवलपमेंट। इस वेबलॉग में गेस्ट स्पीकर के रूप में मलेशियन पॉलिटिकल एंड सोशल मीडिया एनालिस्ट डॉक्टर सारा चिन्नास्वामी संबोधित करेंगे। इस खास वेबलॉग के बारे में हमने बातचीत की JBHR इनोवेशन सर्विसेज की फाउंडर एवं CEO डॉक्टर जूली सिन्हा बनर्जी से। डॉक्टर जूली सिन्हा बनर्जी जो JBHR इनोवेशन सर्विसेज के फाउंडर हैं और CEO हैं, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम हम ये जानना चाह रहे थे कि आप जो अभी करने वाली हैं, कल वेबिनार करने वाली हैं, तो क्या कुछ विषय है इसका? सर हमारा विषय है, हमने टॉपिक रखा है रेजिस्टिंग ब्रेन्स टू ड्रेन और मुद्दा है डिस्कशन का कि व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द करियर डेवलपमेंट। तो करियर के डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन का क्या रोल है और मेनली ये प्रोग्राम हमने अपने बच्चों के लिए रखा है, स्टूडेंट्स वर्ग के लिए रखा है। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल, आप जो विषय चूज की है ये आज के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही वो खासतौर से कह सकते हैं रेखा है जिसे आप पकड़ के निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहाँ से आपके पास रजिस्ट्रेशन आए हैं? सर रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 40 कॉलेजेस जुड़े हैं और 52% रजिस्ट्रेशन जो हैं ओवरऑल में से 52% रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ बिहार के हैं। एंड आपका नोएडा है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ इज देयर, पुणे इज देयर। नोएडा के इनफैक्ट सारे कॉलेजेस से आए, एमिटी यूनिवर्सिटी, जेएल बजाज, IIMT मंगल में, और बिहार से सारे कॉलेजेस से आए, हैदराबाद से हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड चंडीगढ़ से भी आए हैं। एंड नॉट ओनली एकेडमिक्स, हमारे पास कॉर्पोरेट से भी आए हैं, जैसे कि LNT से हैं, आपके हिंडाल्को से भी आए हैं। तो वी हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशंस, जो कि हमने सोचा नहीं था कि हम इतना रजिस्ट्रेशंस हमें मिलेगा और बहुत खुशी हो रही है जान के भी हमें। जी हाँ बिल्कुल मैम, आप जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं निश्चित तौर पर अति महत्वपूर्ण है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ वो वेबिनार में कौन से एक्सपर्ट रहेंगे पैनल पे? सर हमारा ये वेबिनार है, ये इंटरनेशनल वेबिनार है और हमारी जो एक्सपर्ट है वो मलेशियन यूनिवर्सिटी से हैं। वो मलेशियन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं एंड शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर देयर एंड उनका नाम डॉक्टर सारा चिन्नास्वामी है एंड शी इज स्पेशलाइज्ड इन पॉलिटिकल एंड सोशल मीडिया। सो वो मलेशियन यूनिवर्सिटी है एंड शी इज अ विजिटिंग प्रोफेसर ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की और काफी जानी मानी पर्सनालिटी है मलेशिया की और उनका काफी आए दिन प्रोग्राम्स होते रहता है और आई एम श्योर कल का सेशन भी काफी प्रभावित करेगा बच्चों को। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन हम एक चीज जानना चाहेंगे डॉक्टर जूली सिन्हा बनर्जी जी कि आपने जो JBHR इनोवेशन सर्विसेज है। सर देखिए, वी आर इनटू ट्रेनिंग, वी आर इनटू कंसल्टेंसी एंड वी आर इनटू रिक्रूटमेंट और मेनली टैलेंट हंट जो है मैं उस पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बिहार में हो रहे ब्रेन ड्रेन को मैं चाहती हूँ कि ब्रेन ड्रेन ना हो और हमारा टैलेंट हमारे क्षेत्र में ही रह जाए। तो मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनाना चाहती हूँ और इसी एट दिस मोमेंट आई एम working aggressively, collaborating with companies and colleges, and very soon I'm sure my students and all the students, they'll be placed at very good places. बिल्कुल, आपने जो सोच रखा है निश्चित तौर पर वो देश के लिए है और वैसे प्रदेश के लिए जहाँ अभी ब्रेन काफी है वो लौट चुके हैं। मैम आप भी कभी बाहर आई थी और आप भी लौट गई हैं, आपको काफी अनुभव होगा इस बारे में। जी सर एंड मेरा तो अनुभव, मैंने बिहार से बाहर भी काफी दिन काम किया है, तो बाहर के क्षेत्र का भी अनुभव है और इनफैक्ट दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी इन गेटिंग लॉट ऑफ कनेक्शंस एंड ट्रेंड मुझे पता चला है और मैं चाहती हूँ कि वो बेहतर से बेहतर मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने बिहार के लिए कर सकूँ। बिल्कुल मैम, डॉक्टर जूली सिन्हा जी, हम ये जानना चाहेंगे आप किसी कॉलेज से भी वहाँ जुड़ी हुई है पटना से, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ जी सर,
मैं कॉलेज ISM पटना से जुड़ी हुई थी, अब जुड़ी नहीं हूँ। इनफैक्ट आई वॉज हेडिंग द डिपार्टमेंट देयर, इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की थी। एंड लेकिन मैं अब पूरी तरीके से एड्यूप्रेनर हूँ सर, और मैंने अपना खुद का JBHI इनोवेशंस में इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ, एंड कम्प्लीटली एंड आई एम अग्रेसिवली working hard, and I'm into consultancy, I'm into recruitment, and I'm into training. And गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, काफी सारे NGOs से जुड़ चुकी हूँ और उनकी ट्रेनिंग दे रही हूँ। हाल ही में मैंने आपका समस्तीपुर में जाके जन शिक्षा समिति में जाके एम्प्लॉयज को कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ट्रेनिंग दी है, एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा रहा उन लोगों से इंटरैक्ट करके। एंड आई एम श्योर हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है सर, हमें बस मार्गदर्शक चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं एक मार्गदर्शक अगर बन पाऊँ उन सब के लिए और सही रास्ता दिखा पाऊँ, जो मैंने खुद सीखा है इन सालों में, इतने दिनों में, अगर मैं उसको भी अगर बेस्ट थोड़ा सा भी अगर दे पाऊँ अपने स्टेट के लिए, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी एक बात और है मैम, आप जानना चाहेंगे चलते चलते अंतिम प्रश्न है, क्या कुछ संदेश देंगे आप छात्रों को, युवाओं को, खासतौर से विज्ञान के बारे में और आगे उनके भविष्य के बारे में भी? देखिए, मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में एक बात कहती हूँ और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जीवन में मुकाम पाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी आसान नहीं है, और लगन है वो बहुत जरूरी है। फायर, आपके अंदर वो फायर होना चाहिए आगे बढ़ने का। आपको अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले, लेकिन अगर आपके अंदर वो आग रहेगा आगे बढ़ने का, तो असंभव कुछ भी नहीं है। मैं अपने छात्रों को यही कहना चाहूंगी कि खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, और अब बहुत सारी अच्छी कोर्सेज आ गए हैं जो कि हमारे स्टेट में नहीं था। अब तो सारी चीजें, सारे फैसिलिटीज, सारे बेस्ट टू बेस्ट हमारे स्टेट में आ गए हैं, और मैं खुद अब अपने स्टेट के लिए काम कर रही हूँ, तो आई एम श्योर आई विल बी एबल टू गिव माई बेस्ट एंड डू वेल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जूली सिन्हा बनर्जी। जिस प्रकार से आपने बताया कि अगर आप में जज्बा है तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर जूली सिन्हा बनर्जी हमारे साथ थी, JBHI इनोवेशन सर्विसेज के फाउंडर एंड CEO। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज के युग में कम्युनिकेशन स्किल अति महत्वपूर्ण है। वहीं ऐसे समय में जब US H1 वीजा पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है, तो अपने यहाँ ब्रेन का सही इस्तेमाल हो, हम आत्मनिर्भर बने, इस ओर बढ़ा जा सकता है। हमने वेबलॉग के बारे में विस्तृत बातचीत की NSIT के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्णन से। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग NSIT के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आप एडवाइस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन विषय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने काफ़ी ऑनलाइन इवेंट्स करवाए हैं और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी करवा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये इस आपदा से पूरी दुनिया ग्रसित है, और इस आपदा को हम एक अवसर के तौर पर देखना चाहते हैं, और खासकर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, हमारा छात्रों का वर्ग है, उन लोगों के लिए हम स्पेशली ये इंटरनेशनल वेबिलॉग, जिसको वेबिनार भी आप कह सकते हैं, वो हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसका कि विषय है रजिस्टरिंग ब्रेन्स टू ड्रेन एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन करियर डेवलपमेंट। बिल्कुल, कितना इम्पोर्टेंस होता है, जो खासतौर से आपका काफी अनुभव है, एक्चुअली कितना इम्पोर्टेंस होता है कम्युनिकेशन स्किल का? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो वर्बल हो, रिटन हो, या फिर किसी भी तरह से कम्युनिकेशन स्किल हो, आप कम्युनिकेशन स्किल हर एक क्षेत्र में काफ़ी मायने रखता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए करियर डेवलपमेंट में। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास किसी तरह की जानकारी है, नॉलेज है, और वो अच्छी प्रस्तुति नहीं दे पा रहा है, तो उस नॉलेज को सही मायने में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी मायने रखता है ये कम्युनिकेशन स्किल किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो आप लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं? कोई काफी लोग चारों तरफ से आ रहे होंगे, चाहे देश से हो या विदेश से हो। चूँकि ये विषय काफ़ी सामान्य है और हर एक वर्ग के, हर एक विभाग के छात्र इससे जुड़ सकते हैं, तो पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत से हमें रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं। बिहार के बाहर
से भी काफी रजिस्ट्रेशन हैं, चाहे हम लोग नोएडा की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, और बिहार के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस से हम लोग ये रजिस्ट्रेशन पा रहे हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग ये वेबिनार JBHR के साथ कोलैबोरेशन के साथ करवा रहे हैं। बिल्कुल दिया आपने इतनी जानकारी दी कि आप इसके कॉलेज से जुड़े हुए हैं, काफी हुआ स्टूडेंट्स भी होंगे। बिल्कुल। ऐसा कुछ अनुभव करता होगा कि खास तौर से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी बच्चे और एडमिशन लेते हैं, सबका पहला चॉइस भी होता है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, एक स्टूडेंट के लिए जैसे ही वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, उनका सीधा जो संबंध होता है वो होता है उस नॉलेज को किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। आप चाहे किसी भी विषय के छात्र हों, हर एक विषय में, खासकर टेक्नोलॉजी में भी चीजों का प्रेजेंटेशन काफी मायने रखता है। हाँ बिल्कुल मायने रखता है। और आज जब देश में नहीं पूरे विश्व में कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी मांग है, और ऐसे में अगर आप उसके साथ जुड़े हुए ये काफी सकते हैं कि काफी बेहतरीन कार्य है और काफी उत्कृष्ट काम है। हम चलते चलते जानना चाहिए क्या कुछ संदेश देंगे आप छात्रों को? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ छात्रों को कि अभी इस लॉकडाउन के समय में, और जिस समय टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, वो अभी फिलहाल रुका हुआ है, तो अभी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के मोड को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अडेप्ट करें, खुद को ढालें, खुद को समय के अनुसार खुद को ढालें। बिल्कुल समय के अनुसार अपने बदले। एक और प्रश्न है आपसे, खासतौर कभी तुरंत खबर आई है कि H1 वीजा जो होता है, H1B वीजा यूएस देने वाला है, वो लाने वाला है, खासतौर पर नियम बनाने वाला है कि अभी भारतीयों को नहीं दिया, बाहरी को नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि कंप्यूटर से ही सबसे ज्यादा वालों की मांग है। जाहिर सी बात है, हमारा विषय भी वही है, रजिस्टरिंग ब्रेन्स टू ट्रेन। जो हमारे भारत में, हमारे बिहार में खासकर जिस तरह से स्किल है, यहाँ की क्षमता है, यहाँ के विद्यार्थियों के पास जिस तरह का ज्ञान है, जितना मेहनत वो कर पाते हैं, तो इसका पूरा फायदा हमारे भारत में मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के युवाओं में उस तरह की क्षमता है और हमारे पास इतने अवसर हैं, तो क्षमता और अवसर दोनों का अगर हम सही तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सामंजस्य स्थापित कर सकें, तो हमारी इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा भारत बिल्कुल ही अग्रणीय रहेगा। बिल्कुल अग्रणीय रहेगा। अमेरिका कितना भी प्रतिबंध लगा दे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गोपाल देव जी। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, NSIT। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।